थकित को शांति का वचन। भाई भक्त सिंह के द्वारा। मार्च 4। अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखो और अपनी समझ का सहारा ना लेना। नीति वचन 3 का 5 पद। परमेश्वर की अगुवाई को अनदेखा करने और उसकी आज्ञाओं को ना मानने से हम आध्यात्मिक रूप से अंधे हो जाएंगे। आज हम पाते हैं कि बहुत से लोगों ने आज्ञा ना मानने या आंशिक आज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर की बातों के विषय में अपनी दृष्टि खो दी है। उदाहरण के लिए राजा साउल ने आंशिक रूप से परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और इसके परिणाम स्वरूप उसे परमेश्वर द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। दाऊद भी अपनी बड़ी सेना को गिनने के प्रलोभन में पड़ गया और इस प्रकार उसने अपनी शक्ति पर गर्व किया। दूसरा सामुएल 24 अध्याय का 2 और 3 पद। वह अच्छी तरह जानता था कि उसकी सारी जीत परमेश्वर ने जीती है, ना कि उसकी अपनी सेना की ताकत से। उसने गोलियत को अपनी ताकत या चतुराई से नहीं हराया। उसने प्रभु परमेश्वर के नाम से गोलियत के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और उसे हरा दिया। पहला सामुएल 17 अध्याय का 45 पद से 50 पद तक। फिर भी वृद्धावस्था में वह अपनी सेना की संख्या गिनने के लालसा के आगे झुक गया। उसकी सेना के सेनापति योआब ने उसे इस गलती से बचाने की कोशिश की, लेकिन दाऊद का दृढ़ निश्चय प्रबल रहा। इसने इस तथ्य को प्रकट किया कि दाऊद की आंखें उसके लोगों की बड़ी संख्या पर थी और ना कि परमेश्वर पर। इस कारण परमेश्वर ने उसको खलिहान के मुंह के बल कर दिया। इस प्रकार दाऊद को केवल यहोवा पर विश्वास रखना सीखना था। इस प्रकार का प्रलोभन हम सभी के जीवन में आता है। हम अपनी स्वयं की इच्छा शक्ति, योग्यता या ज्ञान पर निर्भर रहने या अपने प्रलोभन पर जय पाने या परमेश्वर की सेवा करने के लिए परीक्षा में पड़ते हैं। बहुत से लोग अपने कैमरों, इमारतों और संपत्तियों पर निर्भर हैं। वे सोचते हैं कि इन सब चीज़ों के होने से उन्हें अधिक फल मिलेगा और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। फलदायी सेवकाई के लिए हमें हर परिस्थिति के लिए स्वयं को प्रभु के ऊपर डाल देना चाहिए। यहाँ तक कि प्रचारक भी यदि वे अपने अतीत के आशीर्वादों और उपलब्धियों पर निर्भर रहते हैं तो अधिक फल देखने के अवसर को काट देंगे। दिन ब दिन हमें अपने परमेश्वर से अपने होठों, जीभ और गले को छूने और हमें उसके लोगों के लिए उसका संदेश देने की आवश्यकता है। तभी हमारी सेवकाई को आशीष मिलेगी तथा जीवन और ताजगी से पूर्ण होगी। यह आवश्यक है कि हम अपने घुटनों पर जाएं और प्रभु से हमारा अभिषेक करने के लिए कहें और हमें दिन प्रतिदिन अपना संदेश दें। संदेश तैयार करने के लिए हमें कभी भी अपनी चतुराई, क्षमता या ऊर्जा पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे विजयी और उपयोगी जीवन नहीं होगा। यह सब सिखाने के लिए परमेश्वर ने यहोशू का खतना करने को कहा। उसने उन्हें याद दिलाया कि वे 7 महान राष्ट्रों को जीतने में सक्षम होंगे और कनान की भूमि को अधिकार में लेने में सक्षम होंगे, केवल प्रभु की शक्ति पर निर्भर होकर और युद्ध के अपने स्वयं के हथियारों या सेना के बड़ी संख्या या अपनी चतुराई या षड्यंत्रों पर निर्भर होकर नहीं।